Yes sir जी, क्वेश्चन नंबर 33 ऑन 1st April 2018 साक्षी लिमिटेड issued 1011% debentures of ₹100 each at a discount of 6%। देखिए बेटा यहाँ पे ना कॉमा लगा हुआ है, आप प्लीज इधर देखना, इधर देखो बेटा, आगे वर्ड लिखा हुआ रिडीमेबल। जिस क्वेश्चन में आ जाए रिडीमेबल, इसका मतलब है उसके बाद की कहानी है, पहले इशू की कहानी, वो जो 3 जर्नल एंट्री बताई, पार वाली, प्रीमियम वाली, डिस्काउंट वाली, वो इसमें आती है। रिडीमेबल वर्ड है, ये टॉपिक अलग है। तो पहले आपको यहां तक चीजों को समझना है। जब ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसकी एंट्रीज आप अच्छे से कर पाए, उसके बाद आप रिडीमेबल की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? आपको पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको पता कि जर्नल एंट्री तो करनी है। तो आप यहां तक ध्यान दीजिए कि देखिए बेटा, 1 अप्रैल 2018 में साक्षी लिमिटेड ने 11% डिबेंचर, ये नेम है, 11% डिबेंचर 100 रुपए वाले, 1000 डिबेंचर 100 रुपए वाले इशू किए थे। कैसे बेटा? 6% के डिस्काउंट पे इशू किया था। तो ये डिस्काउंट वाली एंट्री याद है ना आपको? याद है ना सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, परसेंट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्रीज हो गई जी। अब इसी में वैल्यू वगैरह पुट कर लेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे हम। तो रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ये कह रहे जो पैसा आपने लिया था ना, उस पैसे को 5 साल के बाद या 3 साल के बाद आप वापस करेंगे। कैसे करेंगे बेटा? 5% के प्रीमियम पे। ये 5% मतलब एक्स्ट्रा रिडीम कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। प्रीमियम मतलब हम एक्स्ट्रा देने वाले हैं। रिडीम का मतलब है जब हम वापस करेंगे तब। प्रीमियम मतलब एक्स्ट्रा है। तो जब आप वापस करेंगे तो आप कैसे वापस करेंगे? 5% एक्स्ट्रा देंगे। अच्छा जी, 5% अगर एक्स्ट्रा देंगे तो ये फ्यूचर में हमारे लिए नुकसान है कि नहीं है? तो इसकी एक एंट्री हम लोगों ने सीखी थी, रिडीमेबल एट प्रीमियम अगर आ जाए, ध्यान से सुनना, रिडीमेबल एट प्रीमियम आ जाए, उसकी एंट्री मैंने आपको बताई थी। नहीं पता है तो आप सुन लो और उसे याद करो। इसकी एंट्री थी लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बस ये एंट्री है। जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम आएगा ये एंट्री हम चिपका देंगे। एंट्री बनाए, पहले इशू की बना लेते हैं। चलो जी, इशू की एंट्री तो आप बना सकते, बनाओ तो जरा। तो बेटा सबसे पहले हम लोग इसमें रिसीव की एंट्री करेंगे, और वो डेट कब है? 1 अप्रैल 2018। तो ये जर्नल एंट्री होगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इतने से ही काम चलाइए तो ज़्यादा अच्छा है। और फिर नेक्स्ट एंट्री में लिखेंगे सर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डिबेंचर हमने इशू किया था डिस्काउंट पे, डिस्काउंट हमारे लिए नुकसान होता है तो डेबिट हो जाएगा बच्चा। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज, कितना परसेंट डिबेंचर है बेटा? ये 11% डिबेंचर अकाउंट है। ये एंट्री मैंने बताई आपको कि एक नॉर्मल तरीके से ये आप एंट्री कर सकते हैं, जो लॉस होता है उसके लिए अलग एंट्री करके, या तो दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं। तो पहले हम नॉर्मल तरीके से सीखते हैं, फिर हम बात करेंगे प्रीमियम वाली भी। तो इसमें जो डिबेंचर हमने इशू किया था, वो टोटल डिबेंचर जो है ना बेटा, वो ध्यान से सुनना इधर, टोटल डिबेंचर है बच्चे 1000, ठीक है जी। और एक डिबेंचर जो है 100 का, लेकिन डिस्काउंट पे इशू किया, तो डिस्काउंट में पैसे ज़्यादा आते हैं। क्या आते हैं? तो अगर फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपीज़ का है और 6% का डिस्काउंट है, तो आप बता सकते हो 6% 100 में कितना होता है? 6 रुपये। तो इसका मतलब है कि बेटा 94 रुपीज़ हमारे पास आएगा। 100 रुपये का एक डिबेंचर था, तो 100 के बदले में 6% का डिस्काउंट दे दिया तो 94 आएगा ना। अच्छा बच्चा पार्टी, ये बताओ 94 आया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? 94,000 आ जाएगा सर। अच्छा सर, यहाँ पे भी 94 लिखना और डिस्काउंट जितना था ना वो वैल्यू लिख देना। और टोटल कितना है सर? टोटल तो हमारा 1 लाख था सर। ये टोटल बेटा, ये जो डिबेंचर है ना, इसकी वैल्यू तो आप हमेशा फेस वैल्यू ही लिखेंगे, जितना फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू कितना था? 100 का, तो आप यही लिखेंगे और ये 1 लाख है।
ये एंट्रीज आपको याद है तो अमाउंट भी समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो बताइए कौन सी लाइन में नहीं आ रहा है आपको समझ। क्लियर है ये मैम? आया सभी को? चलिए जी, अब बात करते हैं, ये हो गई बात, ये जो एंट्री हमने करी है ये इशू की है, किस चीज की है? इसी क्वेश्चन में एक लाइन उन्होंने बोला कि जो रिडीम होगा डिबेंचर वो प्रीमियम पे होगा आफ्टर 3 इयर्स। तो प्रीमियम पे अगर डिबेंचर रिडीम होता, ध्यान से सुनेंगे बेटा, मैंने आपको एंट्री तो बता रखी है पहले भी, डिबेंचर अगर प्रीमियम पे रिडीम होता तो हम लोग क्या लिखते पता है? लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट to premium on redemption of debenture account, to premium on redemption of debenture account। नरेशन में लिखेंगे being debenture redeem at premium, being debenture redeem at premium। बताइए यहां तक आपको समझ में आया क्या? सर ये जो पहली और दूसरी एंट्री है ये तो डिबेंचर को इश्यू करने की थी, ये तीसरी एंट्री कहां से आ गई सर? ये डिबेंचर्स को जब आप रिडीम करेंगे बेटा, ये जो डिबेंचर रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% दिख रहा है ना, इसकी वजह से, और ये कभी भी दिखेगा रिडीमेबल एट प्रीमियम, तो ये एंट्री होगी, ये आप याद कर लीजिए, ये लॉस है, डेबिट हो जाएगा। प्रीमियम एक लायबिलिटी है जो कि 3 इयर्स बाद मुझे एक्स्ट्रा पे करना पड़े, तो फ्यूचर में होने वाले नुकसान को प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये होगा तो ये 3 साल के बाद, लेकिन ये नुकसान का अमाउंट जितना होगा वो आज लिखेंगे। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? तो बेटा जितना आपका फेस वैल्यू था 1000 डिबेंचर, फेस वैल्यू 100 रुपये का था, इसमें हम प्रीमियम दे रहे थे कितना परसेंट? 5%। तो 100 का 5% होता है 25 रुपये। कितना होता है? वेरी गुड, कितना होता है? 5 रुपये। तो 5 आ जाएगा यहाँ पे, समझ में आई बात? तो यहाँ पे प्रीमियम है, प्रीमियम का अमाउंट लिखा हमने, तो 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 बोले तो बोलो 5000 रुपये इसकी वैल्यू आ गई। बताइए एंट्री समझ में आया? अच्छे से आ गया? आप नोट कर लो फिर बात करते हैं। तो चलिए बताइए ये वाली एंट्री किस चीज़ की है सर? अरे नालायक, इसकी ये वाले, ये इशू की है। ये वाली एंट्री क्यों करी आपने? डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है इसलिए करा। अच्छा, प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस ये है कि भाई इन दोनों एंट्री को मर्ज करके लिखना है। जनरली आपको ये करने की कोशिश करनी है। जी सर जरूरी है, आप अलग भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है मर्ज करना। तो लेकिन ये मर्ज करना आएगा तब बेटा जब ये आपको अलग से याद होगा, और ये याद होगा तभी तो आएगा। आपको याद ही नहीं है एंट्रीज क्या इशू की और क्या रिडीम की प्रीमियम पे, तो आप मर्ज कैसे करेंगे? तो आप ध्यान रखेंगे, आपको जब भी मर्ज करना उससे पहले आप अलग अलग क्वेश्चन करते चलेंगे। जब 4-5 क्वेश्चन में आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए फिर डायरेक्टली आप मर्ज करना स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे। अभी देखिए मैं मर्ज करके आपको दिखा रहा हूं कैसे करना है। देखिए बेटा कैसे मर्ज करें। ये डिबेंचर एप्लीकेशन है, आपने यहां पे लिख दिया जी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। कितना है बेटा ये? 94,000। अब बात करेंगे, ये भी डेबिट था, ये डिस्काउंट भी क्या है, ये लॉस भी क्या है, ये 3 चीजें डेबिट में आ रही है। ये डिस्काउंट भी डेबिट है और ये लॉस भी डेबिट है। अब बेटा ये डिस्काउंट और लॉस को एक बात बताओ, क्या डिस्काउंट लॉस नहीं होता? डिस्काउंट भी लॉस होता है। तो बताओ बड़ा अकाउंट जो है वो लॉस होता है या डिस्काउंट है? कहने का मतलब मैं बोलूं कि भाई कोई कैटेगरी की बात कर रहा हूं, एक लॉस एक ऐसी चीज है जिसमें सारे हर तरीके के एक्सपेंसेस आ जाएंगे। तो लॉस एक बड़ी चीज, बड़ा अकाउंट है, ब्रॉड सेंस में है। लॉस क्या है? ब्रॉड सेंस में। ये भी लॉस है, ये भी लॉस है। आपको इन दोनों को मर्ज कर देना है। कौन से अकाउंट में कौन सा मर्ज होगा बताओ? लॉस के अंदर जाके डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो आपने यहां पे क्या लिखना है पता है आपको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। वैल्यू ऐड कर दो, बोलो कितना आया? 11,000 आया। अब बात करते सर क्रेडिट में, यहां पे क्या लिखा हुआ है? to 11%
डिबेंचर अकाउंट कितना है सर? ये 1 लाख। उसके बाद क्रेडिट में यहाँ पे क्या है बेटा? तो यहाँ लिखेंगे जी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना बच्चे? 5000। समझ में आई बात? यहाँ लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। नरेशन में मैं आपको क्या बताया, ये बेटा इन दोनों में से कोई एक ही करना है ना, या तो ये वाली एंट्री होगी या ये वाली होगी। प्रेफरेंस क्या है बेटा? ये वाली करनी है। लेकिन ये हुआ कैसे? जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं तब तक ये होना नहीं। लॉजिकली वैसे रट के तो आप कर लोगे, तो प्लीज आप जब भी करेंगे तो आप ये भी करेंगे, साथ में ये भी करेंगे। जब भी क्वेश्चन कोई सा भी बनाएंगे हम लोग, अभी 2-4 करेंगे ना तो हमें और अच्छे से आ जाएगा। तो फटाफट इतना नोट करिए, फिर बात करते हैं। नोट कर लिया बच्चे? समझ में आ गया?